सजा का आदेश गलत था, दोषपूर्ण था, इसलिए रद्द किया गया। इसमें कोई गवाह हॉस्टाइल नहीं हुआ है। ये जो निर्णय आया है ये मैं 2 लाइनें में इसकी व्याख्या ऐसे करूंगा कि धर्म पे लड़ने वालों को हैरान कर दिया। मेरे शहर गाजीपुर ने शैतानों को परेशान कर दिया। कुछ यूं दिया लोगों ने मिलकर ये भाईचारे का पैगाम। मैं हिंदू हूं, मैंने उसे सलाम कर दिया, और वो मुसलमान है, उसने मुझे राम राम कह दिया। कल भी मेरा दामन पाक साफ था, आज भी मेरा दामन पाक साफ है। आप लोग यहीं पे हो, हर मेरे क्रियाकलाप से अवगत हैं। गाजीपुर की जनता को सजा देने वाले लोगों को गाजीपुर की जनता माफ नहीं करेगी। आज का जो फैसला आया है वो जाइए देखिए गरीबों की बस्तियों में। आज सावन का महीना, पवित्र महीना, भोलेनाथ का प्रिय दिन, दूसरा सोमवार। आज भी 29 तारीख है जुलाई, तब अप्रैल का महीना था जब हमारे न्यायालय से 4 वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का दंडादेश पारित किया गया। मैं जेल गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की, अपील दाखिल की। गाजीपुर के सेशन कोर्ट के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अपील में, ये अपील हमारी सुनी जाए। इस फैसले में ये दोष है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उसे सुनवाई के लिए स्वीकार तो किया, मुझे जमानत भी दे दी, लेकिन सजा का जो आदेश था उसे निलंबित नहीं किया। परिणाम स्वरूप मेरी सदस्यता जो निलंबित कर दी गई थी वो बहाल नहीं हो सकी। मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से 4 वर्ष की सजा का दंडादेश पारित हुआ था, उस आदेश को निलंबित कर दिया और कुछ शर्तें लगा दी। उन शर्तों का पालन किया गया, जैसे आप सदन की कार्रवाई में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकते, कोई भत्ता नहीं ले सकते, तनख्वाह या कोई मौद्रिक लाभ नहीं लेंगे। और ये भी कह दिया कि गाजीपुर में जो अपील पेंडिंग है, अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपील पेंडिंग है, उस अपील का निस्तारण 30 जून तक कर दिया जाए, करने की कोशिश की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के लिए था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के क्रम में लोकसभा से अधिसूचना जारी हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी लिखा था कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो वो निर्भर करेगा जो आपकी अपील का फैसला आएगा उसके ऊपर। चुनाव हुआ, पूरे चुनाव गाजीपुर की जनता को, गाजीपुर के मतदाताओं को इस बात से भरमाया गया, डराया गया और भटकाने का प्रयास किया गया कि अफजाल अंसारी का तो जो उन्हें अनाउंस हुआ है टिकट, वो टिकट ही कट जाएगा। अच्छा, टिकट नहीं कट सका तो अब उनका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर पर्चा खारिज नहीं हो सका तो इनका चुनाव रद्द हो जाएगा। गणना से पहले ही डेट लगी हुई है। संजोग कुछ ऐसा होता रहा, जिस दिन पर्चे की जांच थी उसी दिन डेट, जिस दिन नामांकन दाखिल था उसी दिन डेट, जिस दिन गणना होनी थी 4 तारीख को उससे 1 दिन पहले डेट। ये सारे कठिनाइयों को, भ्रम को हमारे कार्यकर्ताओं ने, गाजीपुर की महान जनता ने फेस किया है। 2 चीज़ें हैं, एक ये है कि कुछ मेरे लिए किसी के मन में घृणा है, और एक ये है कि गाजीपुर की लाखों लाख जनता के लिए उसको आप डराते हो, धमकाते हो, भरमाते हो, और फिर भी आपकी कतार में वो नहीं खड़े होने को तैयार होती है। सारा कुकर्म मनमानी किया गया।
लेकिन कहीं ना कहीं सब हाकिम के ऊपर भी कोई हाकिम है और उसकी मर्जी है। मैंने कभी कोई बिगाड़ा नहीं, मैं निर्दोष था, मेरा कोई हाथ नहीं है। 29 नवंबर की घटना में न जो मुझे गैंगस्टर डिक्लेयर किया गया था, मैं कतई गैंगस्टर नहीं हूं। अंतोगत्वा आज हमें इंसाफ मिला, सजा का आदेश रद्द कर दिया गया। आदेश में खामियां थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी समीक्षा करके उस आदेश को रद्द किया। ये एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू जिसका पर्दा आपने नहीं उठाया, न उठाना चाहते हैं, न उठाइएगा, इसीलिए मीडिया से शिकायत करती है। दूसरा पहलू यह है कि क्या आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दाखिल की थी कि अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाई जाए। आज फैसला आने के पहले तक तो उस अपील का आप उल्लेख करते रहे कि वादी पक्ष की याचिका है कि 4 साल की सजा कम है, इसको और बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका है। क्या हुआ उन याचिकाओं का? वो याचिकाएं बेबुनियाद हैं, इसलिए खारिज कर दी गई और मेरी याचिका मंजूर की गई। ये आदेश, इसमें खोट था, इसे रद्द किया गया। गाजीपुर की महान जनता, जिस जनता का विश्वास अफजाल अंसारी ने जीता है, बार बार जीता है, उस जनता को भयभीत किया गया था। ये जीत उस जनता के सर है, इस जीत का सेहरा उनकी दुआओं के सर है। आज फिर एक बार आशीर्वाद देने वाले, दुआ करने वाले, सच्चाई का साथ देने वालों की जीत का दिन है और साजिश करने वाले, बुराई चाहने वाले पराजय का दिन है। यहाँ के सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी जो है, कोर्ट द्वारा उनका जो भी मुकदमा था वो खारिज कर दिया गया। जरा सोचते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, जरा इनसे जो है बात करते हैं। अब वर्तमान में जो है हमको मिले हुए हैं कमलेश यादव राय साहब, एक चर्चित नेता भी हैं, समाजसेवी भी हैं। नेता ज़्यादा समाजसेवी हैं, बिना किसी पार्टी के भी समाज सेवा किया करते हैं। आइए इनसे मैं बात करता हूँ। विश्वास कैसे हुआ कि माननीय सांसद जी जो है बरी हो जाएंगे? देखिए, इस निर्णय की प्रतीक्षा तो बहुत समय से लोग कर रहे थे और जब से माननीय सांसद साहब अफजाल अंसारी जी, जब से उनका नामांकन नहीं हुआ था, उसके पहले भी तमाम तरह की अफवाहें थी कि इनका पर्चा रिजेक्ट हो जाएगा तो इनको सज़ा हो जाएगी, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमको लग रहा है कि पूरे लोकसभा के चुनाव भर भाजपाइयों में सिर्फ इसी चीज़ की चर्चा थी। वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो सिर्फ इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि इनका तो पर्चा खारिज हो जाएगा, ये चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, हम लोग निर्विरोध जीत जाएंगे। तो उनका फोकस यही था। अंततः चुनाव हुआ, ये जीत गए और जीतने के बाद भी लोगों में एक प्रकार की ये चर्चा रही कि अब तो उपचुनाव होगा, इनको हम लोग सांसद ही नहीं करने देंगे। लेकिन जिस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट का निर्णय आया, इस प्रकार से इस ज़िले में सभी समाजवादियों को एक खुशी का माहौल मिला है कि अब जाके हमारे माननीय सांसद साहब क्षेत्र में घूम फिर कर लोगों से बातचीत कर सकेंगे और क्षेत्र का विकास कर। इस क्षेत्र की जनता आप किसी से भी पूछ लेंगे तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि वो गरीबों के मसीहा थे। इसके अलावा कोई दूसरा माफिया शब्द तो कुछ था ही नहीं उनके बारे में। वो तो सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोगों को पहले से ही विश्वास था कि देर है अंधेर नहीं है, तो जो निर्णय आएगा हम लोगों के पक्ष में आएगा और वैसा ही हुआ। और इसमें एक तरीके से अगर हम ये कहें कि जो कोर्ट का जो निर्णय आया, एक 2 लाइन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म पे लड़ने वालों को ये जो निर्णय आया है, ये मैं 2 लाइनें में इसकी व्याख्या ऐसे करूँगा कि धर्म पे लड़ने वालों को हैरान कर दिया। मेरे शहर गाजीपुर ने शैतानों को परेशान कर दिया। कुछ यूं दिया लोगों ने मिलकर ये भाईचारे का पैगाम। मैं हिंदू हूँ, मैंने उसे सलाम कर दिया और वो मुसलमान है, उसने मुझे राम राम कह दिया। तो जिस प्रकार से इस जिले के लोगों ने चुनाव में भी और हमेशा एक भाईचारे का जो संदेश देते हैं, ये काबिले तारीफ है और निश्चित तौर पर इसका पैगाम लोगों के दिलों तक जाता है और उसी प्रकार से यहाँ पे लोग रहते भी हैं। इतनी बड़ी जीत हुई है, ये जीत
एक न्याय की जीत हुई है। आप भी वोट दिए थे? हम बिल्कुल दिए थे। अच्छा, आपने दुआ मांगा था जो है कल हाँ, कल जो है निर्णय जो दुआ आया? मांगे थे। चलिए ठीक है, आप सर क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, निर्णय अच्छा है, कोर्ट का निर्णय है, माननीय कोर्ट का, इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। हालांकि हम उनके समर्थक नहीं हैं, हाँ। लेकिन जो निर्णय है इसके हम विपरीत भी नहीं हैं। अच्छा, आप उनके समर्थक नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो है जो निर्णय जो कोर्ट ने दिया उसका आप सम्मान कर रहे बिल्कुल, हैं। कोर्ट का निर्णय। सर, शुभ नाम क्या है आपका? रमेश मिश्रा। सिधौना बाजार में मैं आया हूँ और सिधौना बाजार के लोगों की जो है जो सोच थी, जो इन लोगों का जो सपना था, जो इन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ मतदान किया था, आज जो है कोर्ट ने उन सभी की भावनाओं को आहत न देते हुए उन्हें सम्मान दिया।